जय हिंद दोस्तों। मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी एमटीएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एसएससी ऑफिशियल्स नोटिस है। तो बेसिकली है क्या, मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस लेके आया हूँ आप सभी के लिए। मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। एसएससी एमटीएस के जो रिसीव डेट थी वो थी 2/8/2024। डेट ऑफ एप्लीकेशन थे 8/8/2024। ठीक है। इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो कितने हैं, 57,44,713। यानी कि इतने सारे फॉर्म और वैकेंसीज हैं सिर्फ 10,000 के अप्रॉक्स। ठीक है। तो ये सिर्फ एक बेसिक है, आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। इसकी थोड़ी डिटेल में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज पे। बेसिकली लास्ट 5 ईयर्स के मैं कुछ क्राइटेरिया आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप देख सकें कि इस बार एमटीएस में कितने फॉर्म आए और क्यों आए हैं, वो मैं रीज़न बताऊंगा। एसएससी एमटीएस 2020 में कितने थे, 45 लाख प्लस फॉर्म थे। एसएससी एमटीएस 2021 में कितने थे, 39 लाख। एसएससी एमटीएस 2022 में 54 लाख फॉर्म थे, प्लस फॉर्म थे। और एसएससी एमटीएस 2023 में 26 लाख प्लस फॉर्म थे। लेकिन एमटीएस 2024 में ऐसा क्या होता है जो 57,44,000 फॉर्म भरे जाते हैं, यानी कि इतनी वैकेंसीज नहीं है एज कम्पेयर टू 2022। 2022 में आप सभी को पता है कितनी सारी वैकेंसीज थी, लेकिन 2024 में इतनी वैकेंसीज भी नहीं है। फिर इतना सारा क्राउड क्यों? एसएससी एमटीएस में आज तक, यानी कि अब तक जितने भी एमटीएस के पेपर हुए हैं सबसे ज़्यादा फॉर्म भर गए हैं इस बार। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली हुआ क्या है, इस साल गवर्नमेंट जॉब का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो चुका है। आप सभी को पता है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बच्चे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं आजकल गवर्नमेंट जॉब को। तो बेसिकली हुआ क्या है, काफ़ी बच्चों ने 12th पास करी है जिनकी 18 एज हो चुकी है, उन सब ने भी फॉर्म अप्लाई करा है। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई करा है। और जो बच्चे साथ में सीएचएसएल, आईबी, रेलवे, मतलब जो भी क्राउड है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उन सब ने इस बार एमटीएस में फॉर्म भरा है। नहीं तो बच्चे तो वहीं थे, पिछले 5 साल में ही बच्चे वही थे। कुछ बच्चे इसमें से लगे भी होंगे जो इन्होंने 2020, 21, 22, 23 में फॉर्म भरे। लेकिन इस बार ऐसा क्या? तो बेसिकली कुछ बच्चों ने तो ये सोच के आंकड़ा देख के डर गए होंगे कि 57,44,000 फॉर्म है तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो बेसिकली मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा, ये सिर्फ एक आंकड़ा है, यानी कि एक नंबर है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक पोस्ट चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ और स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ, जो बच्चे अभी नए आए हैं एमटीएस की इस लाइन में, ठीक है, ताकि जो बच्चे 12th पास करके आए हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है एमटीएस से रिलेटेड, और एसएससी एमटीएस की तैयारी चैनल पे चल भी रही है, आगे और डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। पर बेसिकली जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने ये फॉर्म आंकड़ा देखा है, न्यूज़पेपर में आ चुका है ये चीज़, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिन बच्चों ने चेक किया होगा उस चीज़ में भी बता चुकी है एसएससी कितने एप्लीकेशन भरे गए हैं, यानी इतने फॉर्म भरे गए हैं। तो कुछ बच्चे जो फ्रेशर हैं उन्होंने देखा होगा इतने सारे फॉर्म, इतना क्राउड, वैकेंसीज इतनी कम, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन तो उनका होगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हैं। अब तैयारी कैसे करें, इतने सारे लोग, मतलब इतना सारा क्राउड और इतनी सारी वैकेंसीज। वैकेंसीज कितनी है? लगभग 10,000 के आसपास, और क्राउड है 57,44,000 के आसपास। तो बेसिकली आप सभी को मैं एक बार लास्ट पेज पे ही बता चुका हूँ, इस पर ही बता देता हूँ, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए। बाकी पूरा क्राउड क्या करता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। वो तैयारी कैसे जारी रखनी है आगे देखते हैं। बेसिकली आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस के लिए इस चैनल पर रेगुलर क्लास चल रही है, वन शॉट वीडियोस आ रही है। उस चीज़ को मैं लास्ट में एक बार और डीप एनालाइज करा दूंगा आप सभी के लिए। लेकिन आपको डेली एक काम करना है, आज से मॉक जरूर देना है। मॉक से क्या होगा, आपके जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप समझेंगे कि पेपर कैसा आ रहा है और कैसा बनता है। लेकिन मॉक भी एक तरीके से देना है, ऐसे नहीं कि जैसे सारे बच्चे जो भेड़ चाल चल रहे हैं उस तरह से नहीं देना। आपको एक स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, और जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप जिन बच्चों ये वीडियो ध्यान से देख के और इसी वीडियो को अपने अंतर उतारेंगे, यानी कि जो मैं स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ
गाइडेंस बता रहा हूँ, अगर आप उन सभी को अपनाएंगे तो आपका सिलेक्शन 101% होगा। ये ऐसा मैं नहीं, आज से मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, आप सभी को पता होगा रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस आपके 4 सब्जेक्ट हैं एसएससी एमटीएस की तरफ से। मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाई है, तो इसमें आप ज़्यादा मेहनत ना करके कम करें, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे करें, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीएस पे। ठीक है, इंग्लिश और जीएस पर। अब वो कैसे करना है उसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली आप सभी को डेली यानी कि एक टॉपिक कवर करना है। इंग्लिश पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। चलो मैथ्स में अगर आपने परसेंटेज कवर करा, मान लीजिए मैथ्स में एक दिन में टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, आपने 3 दिन के अंदर एक मैथ्स में टॉपिक कंप्लीट करा हुआ है परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज के आपके क्या करना है, सेक्शन टेस्ट देने हैं। सेक्शन टेस्ट कैसे, आपने सिर्फ एक टॉपिक करा है, वो है परसेंटेज। मैं बिल्कुल जो फ्रेशर्स बच्चे हैं जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस बता रहा हूँ, और जो सोच रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है तो वो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन एक बार जाने से पहले एक बात पूरी सुन लेना, जो ये सोचता है ना कि हमें सब कुछ आता है, उसे कुछ नहीं आता। आप सभी ने अगर एक कहावत सुनी है कि सोते हुए व्यक्ति को उठाना आसान है, लेकिन सोए हुए व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति सो रहा है उसे उठा सकते हैं आप, लेकिन जो जगा हुआ व्यक्ति है उसे नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आप जो जगे हुए हैं वो थोड़ा जागने की कोशिश करें और ढंग से, और जो सो रखे हैं उनको आसानी से सिखाया जा सकता है या उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश में मैथ्स में क्या करना है आपको, परसेंटेज अगर आपने कवर कर लिया तो परसेंटेज ही सिर्फ परसेंटेज के आपको पूरा मॉक देना है। जब तक मॉक देना है परसेंटेज का, जब तक आपका स्कोर अच्छा ना हो जाए। ठीक है, फिर आपको अगला टॉपिक देखना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा कि हमें मैथ्स का मॉक इस दिन देना है, रीजनिंग का मॉक इस दिन देना है, और इंग्लिश का इस दिन देना है, और जीएस का एक दिन देना है। ठीक है, ये शेड्यूल आप बना लें अपने हिसाब से तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ इस चीज़ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ये चीज़ भी आप सभी के लिए ला दूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन आप सभी को मेरी गाइडेंस पे चलना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बेसिकली अगर आपने परसेंटेज कवर करा तो परसेंटेज का मॉक देना, सिर्फ परसेंटेज का, बाकी चैप्टर्स की तरफ आपको नहीं देखना। रीजनिंग आपने पढ़ी, एक टॉपिक कवर करा जैसे कोडिंग डिकोडिंग, तो सिर्फ कोडिंग और डिकोडिंग के मॉक देना है, सिर्फ उसी टॉपिक का, यानी टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आपके 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे आपको इंग्लिश में भी करना है और ऐसे ही आपको जीएस में भी करना है। इंग्लिश और जीएस के लिए मैं और डिटेल में बात करूंगा, ये सिर्फ क्वालिफाई इसलिए थोड़ी बहुत ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो बेसिकली जैसे आपके 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए तो फिर आपको क्या देना है, कंबाइंड टेस्ट देना है, यानी कि पूरा जो फुल मॉक होता है वो आपको देना है। तो आप उसमें देंगे तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं। आपने सपोज करिए परसेंटेज पढ़ लिया, रेशो पढ़ लिया, रेशो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़े और आपको मॉक देना है पूरे का। सिर्फ आपको उस पेपर में वही अटेंड करने जो आपने पढ़ा है, बाकी सबको स्किप करके आप सबमिट कर दीजिए अपने एग्जाम। अगर आपके वो सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं जो आपने अटेम्प्ट किए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं गारंटी से बोलता हूँ, इससे आपका स्कोर, अगर आपका स्कोर अभी कम आ रहा है तो आप 140 प्लस स्कोर ले आएंगे, मैं गारंटी से बोलता हूँ इस चीज में, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश और जीएस की, क्योंकि मेन फोकस आप सभी का इस पे होना चाहिए, क्योंकि आपके यही आपका स्कोर बनाएंगे और यही आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। इंग्लिश के लिए और जीएस के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, आप सभी को मैं एक बार बता दूं। एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी एजुकेशन प्लस नाम का ये चैनल है, इस पर एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम्स की पूरी प्रॉपर तैयारी चल रही है। हाल ही में ये चैनल बना है। कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, इस वजह से। तो मैंने उन सभी की बात को मानते हुए ये चैनल बनाया। ठीक है, और ये जो थंबनेल है ये यूट्यूब से सिलेक्शन तक 101% है, ये नहीं है कि कोई बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं। आप वीडियोस देखें, क्लास लेके देखें, अगर आपको इससे बेस्ट कंटेंट कहीं मिल जाता है तो एक बार कमेंट में बॉक्स कर दें, मैं इस चैनल को बंद करने के लिए रेडी हूँ। मेन हमारा फोकस किस पे, इंग्लिश और जीएस के लिए बात करते हैं। इंग्लिश और जीएस के लिए आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पर, और रेगुलर क्लासेस ऊपर नीचे हो सकती है, मैं मानता हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, लेकिन आएगी आपके लिए, और उतना आएगी जितना आप सफिशिएंट है। अगर आप इन वीडियोस को, क्लासेस को रेगुलर देखेंगे तो आपका इंग्लिश और जीएस अच्छे से कवर हो पाएगा। लेकिन मैं एक बात के लिए दावे से कह सकता हूँ, जो रेगुलर वन शॉट वीडियो है, यानी टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज डेली डल रही है और ये डेली डलेगी जब तक एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं हो जाता। अगर आप इन रेगुलर वीडियो को देखेंगे
तो बेसिकली इससे क्या है, आपके क्वेश्चंस मैंने उठाए लास्ट 5 ईयर्स के, लास्ट प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब के लिए वन शॉट वीडियो चल रही है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी प्लीज जाके देखें, ठीक है। और आप सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं, इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूं, क्योंकि मैं एक सेलेक्टेड हूँ, ठीक है। मेरा नाम है मयंक पंवार, सेलेक्टेड है, सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो से आपको मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और एक अच्छा वे पता चला होगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि पढ़ाई सभी करते हैं लेकिन सिलेक्शन जिन बच्चों के अंदर होता है उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती है। तो वही स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाएं और अपनी तैयारी जारी रखें। क्लासेस से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर भी ज़रूरी है, क्योंकि इस तभी आपको मिलते रहेगी कि अगला नोटिफिकेशन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को इससे मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर। चैनल को एक बार लास्ट बार बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।